अच्छा वो नाम, प्यारा वो नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, प्यारा वो नाम, यीशु नाम। सच्चा सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, प्यारा प्यारा वो नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गा रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। मिल गा रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। हालेलुया। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम,
आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु नाम हर नाम से ऊंचा, यीशु का नाम, जिस नाम में मुक्ति प्राप्त होती है। लोग मुक्ति की इंतजार करते रहते हैं, सालों साल लोग सालों साल कोशिशें करते रहते हैं, अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, उन्हें मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। पर यीशु का नाम हमें जीते जी उद्धार दिलाता है, जीते जी पापों से, संपूर्ण रीति से पापों से मुक्ति दिलाता है। ना केवल हमारे बीते कल के, पास्ट के पापों से, हमें हमारे वर्तमान के और भविष्य के भी जो पाप हम जानते भी नहीं अभी हम करने वाले हैं, हमें उन पापों से भी उद्धार दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। आमेन। सच्चा नाम, यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। हालेलुया। और वचन कहता है स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से मुक्ति है, केवल एक ही नाम से पापों से मुक्ति, पापों से उद्धार मिलता है, और वो है यीशु का नाम। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम संपूर्ण उद्धार दिलाता है, संपूर्ण मुक्ति दिलाता है। यीशु का नाम हर नाम से बड़ा नाम है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हमारे पास वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा है, जो हर नाम से बड़ा है, जो हर नाम से सामर्थी है, जिस नाम से शैतान भी थर थर कांपता है, जिस नाम से हम हर समय जय में चलते हैं। वो नाम जो हमारी जिंदगी में, हमारे भीतर भी सब कुछ को रूपांतरित कर देता है, हमें बदल देता है, हमें नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सच्चा नाम, अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना
यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन, हालेलुया। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है यीशु। यीशु आए, पापियों के दोस्त बनकर आए, पापियों को बचाने आए, पापियों का उद्धार कराने आए, पापी को शुद्ध करके, साफ ठहरा के, अपनी धार्मिकता देके वापस पिता के साथ उस नई पहचान में, धार्मिकता की पहचान में पिता के साथ एक करने के लिए आए। आमेन, हालेलुया। जो कोई यीशु का नाम पुकारता है, बाइबल कहती है, वो उद्धार पाता है। जो कोई यीशु का नाम पूरे हृदय से पुकारता है, वो उद्धार पाता है, वो मुक्ति पाता है। जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वचन कहता है, वो कभी किसी रीति से, कभी किसी एंगल से वो लज्जित नहीं होता। जो कोई यीशु का नाम पुकारता है, जो कोई यीशु का नाम पुकारता है, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखता है अपनी जिंदगी में। आमेन। आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर कर आप जा रहे हो, आप यीशु नाम पर विश्वास करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये नाम आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा, ये आपके बिछौने को पलट के रख देगा, आपकी रोग की शैया को पलट के रख देगा, आपको चंगाई दे देगा। अगर आप अपने जीवन में डर, शर्मिंदगी, दोष भावना को महसूस कर रहे हैं, यीशु का नाम पुकार कर देखिए, परमेश्वर आपको उस नग्न अवस्था में से, उस नंगेपन से, वो शर्मिंदगी है, उससे आजादी दिलाकर आपको अपनी धार्मिकता में कवर कर लेंगे, हमेशा के लिए अपनी धार्मिकता में छिपा लेंगे। अगर आप अपने अंदर टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं, आप यीशु नाम को पुकार कर देखिए, परमेश्वर उस नाम के द्वारा आपको संपूर्ण बना देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए सब कुछ को कर सकता है। कोई नहीं है अगर आपके पास जिससे आप अपने दिल की बात कहें, कोई नहीं है अगर आपकी जिंदगी में जो आपको सुनना चाहता है, जो आपको समझता है। और ऐसा हम सब के जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें ये सचमुच में एहसास होता है कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे, मैं जैसा भी हूं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप अपनी जिंदगी में अकेलापन, खालीपन अंदर महसूस करते हैं, अपने जीवन में डाउन फील करते हैं, डिप्रेस्ड हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप मेरे प्रियो एक बार यीशु का नाम पुकार कर देखिए। यीशु का नाम आपकी जिंदगी में सब कुछ को पूरा कर देगा, सब कुछ को संभाल लेगा। आपको भी हैरान कर देगा प्रभु यीशु का नाम। आप एक नई जिंदगी को अपने अंदर जीना शुरू करेंगे, आपके अंदर नया जीवन परमेश्वर शुरू करेंगे। परमेश्वर अपना जीवन आपके अंदर डालते हैं, अपनी ज्योति आपके अंदर डालते हैं, अपनी बुद्धि आपके अंदर डालेंगे, अपनी शांति आपके अंदर डालेंगे, अपना प्रेम आपके अंदर उड़ लेंगे। सब कुछ मेरे प्रियो आपकी जिंदगी में नया हो जाएगा। आपको पाप के रोग से मुक्ति, जो सबसे बड़ी बात है, आपको पाप के रोग से, दोष से, गिल्ट से, गलानी से आपको परमेश्वर मुक्ति दिलाएंगे, आपको आजादी दिलाएंगे। जो कोई धर्म नहीं कर सकता, जो कोई आपके धार्मिक कर्म कांड आपको आजादी नहीं दिला सकते। आप कितने भी धर्म के काम करें, पर अपने भीतर, आप अपने अंदर बंधन, कैद, अपने अंदर वो दोषारोपण का, वो हर समय करना ना करना का, वो जो अपने अंदर आप बंधन में होते हैं, उससे आजादी आपको केवल और केवल एक ही नाम दिला सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हर समय परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ, हर समय कुछ करते रहना, हर समय कुछ कर कर परमेश्वर को खुश करना, हर समय कुछ करना ताकि लोग आपसे प्रसन्न रहें, कोई आपसे नाराज ना हो, कोई आपसे गुस्सा ना हो, हर व्यक्ति आपको अच्छा कहे, हर व्यक्ति आपको अच्छा समझे। आपको इन सारी बातों से यीशु का नाम आजादी दिलाता है, और पूरी रीति से
आप आजाद व्यक्ति होकर जीते हैं। और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए आपको बनाया है, आप उस उद्देश्य में चलने लगते हैं, आप उस उद्देश्य में जीने लगते हैं। आपको अपने लाइफ का रियल पर्पस मिल जाता है। आपको अपनी लाइफ में जैसा पहले आप केवल बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, वो मरने तक जिंदा रहते हैं बिना पर्पस, बिना कोई उद्देश्य। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस पढ़ना, बस यही लाइफ है, हायर एजुकेशन लेना, बस यही जिंदगी है, आगे बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाए, बस यही जिंदगी है, फिर आगे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, शायद यही जिंदगी है, शायद वो अपनी लाइफ में उनके पास सब कुछ हो, हर सुख सुविधा हो जाए, यही जिंदगी है, आगे उनके बच्चों की शादियां हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाएं, शायद ये जिंदगी है। आगे आगे इन चीजों को वो सोचते हैं कि केवल जो रिश्ते उनके लाइफ में हैं, या जो उनका परिवार है, केवल उसकी पालना करना और मानवता का धर्म निभाना, केवल यही जिंदगी है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आपको इस धरती पर रखा है, तो एक उद्देश्य से आपको इस धरती पर रखा है, और वो एक भली और अच्छी योजना के तहत आपको यहाँ रखा है। और उसे आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, यहाँ क्यों भेजा, इस धरती पर आप क्यों हैं, और परमेश्वर कौन है, और उन्होंने उनकी आपकी जिंदगी से क्या इच्छा, क्या प्लानिंग, क्या पर्पस है आपकी जिंदगी से। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपकी जिंदगी में वो रियल पर्पस रिवील करते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर अपनी विल को, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपकी जिंदगी में रिवील करते हैं। और तब आपकी जिंदगी, आप यहाँ क्यों हैं इस दुनिया में, परमेश्वर आपको किसने बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, ये सारी चीजें परमेश्वर आपके अंदर अपने आत्मा के द्वारा रिवील करते हैं। तो आप हर समय खुश रहते हैं, तो आप शांति में रहते हैं, तो आपकी जिंदगी में सब चीजों का आप आनंद उठा पाते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु नाम वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा है, जो हर नाम से बड़ा है, जिस नाम से सब कुछ आपकी जिंदगी में नया हो जाता है, हर चीज का नवीनीकरण हो जाता है। आमेन, हालेलुया। तभी हम गाते हैं, सच्चा वो नाम, मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, सामर्थी वो नाम, यीशु का नाम, जो कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी नहीं त्यागेगा, जो हमेशा एक जैसा बना रहेगा, जो हमेशा आपको प्यार करेगा, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, जो हमेशा आपकी सहायता करेगा, जो हमेशा आपको समझेगा, जो हमेशा आपको प्रोवाइड कराएगा, जो हमेशा आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा, जो हमेशा आप अगर सो भी जाएंगे, अगर आप सो भी जाएंगे, गहरी नींद में भी सो जाएंगे, तो भी वो आपकी और आपके अपनों की रक्षा करेगा, उन्हें संभालेगा, हर समय उनकी रक्षा करेगा। तो यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा, हर नाम से बड़ा नाम है। यीशु नाम में वचन में लिखा है, जो मनुष्य यीशु नाम पर विश्वास करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जो कोई व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि फिर उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर खड़े होते हैं। उस व्यक्ति के साथ जहां कहीं भी वो व्यक्ति जाता है, परमेश्वर उसके अंदर भी होते हैं और उसके साथ साथ भी चलते हैं। तो उस व्यक्ति की जिंदगी में कैसी भी चुनौतियां हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी उसकी जिंदगी में, उसके मार्ग में, इस जीवन में चलते हुए आता है, परमेश्वर उसके साथ होते हैं। परमेश्वर उसकी हर मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया है, यीशु का नाम दिया है, जो हर नाम से ऊंचा है, नाम यीशुआ, जो हर नाम से ऊंचा है, और जो आपको रजाना चाहता है, अपने प्यार से रजाना चाहता है। आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरे लिए मेरे लाइफ में ऐसा हो जो हर समय मुझे प्यार करे। ये भूख हर व्यक्ति के अंदर है कि कोई ऐसा हो जो मुझे मेरी लाइफ में, ये मैं एक ले मैन की लैंग्वेज में बात करूं, कि हर एक व्यक्ति
ये एक ऐसा सोचता है, ऐसा चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो हर समय मुझे प्यार करे, हर समय मेरी और प्यार से निहारे, हर समय मेरी तारीफ करे, हर समय मेरी खूबियों को देखे, हर समय मुझे समझे, हर समय वो उसका प्यार मेरे लिए एक जैसा रहे। कोई ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे लिए ऐसा हो। हर व्यक्ति, चाहे वो औरत है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो कोई भी है, हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा रहती है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई हो जिसके साथ मेरा जो मैं हूँ मैं वैसा ही बनकर रह सकूं। मुझे मेरे जिंदगी की सारी कमजोरियां मैं शेयर कर सकूं, और वो व्यक्ति मुझे लेकर जजमेंटल ना हो। वो व्यक्ति जब मैं अपनी कमजोरियां उसके सामने खोल के रख दूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, मैंने अपने जीवन में क्या क्या गुनाह किए, मैंने क्या क्या पाप किए, मैंने क्या क्या बुरा काम किया है, मैं उस व्यक्ति, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई हो जिसके सामने मैं अपना हृदय खोल के रख दूं। और जब मैं हृदय खोलूं तो कोई तो एक ऐसा हो मेरी जिंदगी में, ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पति के रूप में हो, माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई बहन के सिबलिंग्स के रूप में हो, चाहे किसी मित्र के रूप में हो, चाहे कोई भी और उसके लाइफ में अथॉरिटी हो, कोई ऐसा हो मेरी जिंदगी में जिसके सामने मैं अपने पूरे हृदय को, मैं जैसा हूं भीतर से, मैं उसके सामने अपने आप को खोल के रख दूं। तो ये हर व्यक्ति ऐसा चाहता है, और मुझे तो कभी कोई नहीं मिला अपनी जिंदगी में। और मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानती हूँ जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, जो मेरे पास आते हैं अपने हृदय की बात करने के लिए, और वो बोलते हैं कि ये बातें इतनी तंग करती हैं अंदर से कि मन करता है कि कोई ऐसा हो, पर बदनामी के डर से मैं ये बातें शेयर नहीं करती, ये बातें शेयर नहीं करता कि दूसरे लोग जब मैं बताऊं तब तो बहुत ऐसा सुनेंगे कि जैसा वो कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इस डर से कि वो बाहर जाकर और 4 को ना बता दें। तो क्योंकि अमूमन लोगों की आदत होती है, अगर कोई उनसे कोई अपना सीक्रेट शेयर करता है तो वो क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना। ऐसे ही वो किसी दूसरे को भी जाकर बताते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ पर किसी दूसरे को जाकर मत नहीं बताना, ये किसी और का सीक्रेट। तो लोग ऐसे, अगर आप किसी को बताता है कोई, तो वो ऐसे जाके 10 और को बताते हैं, वो 10 आगे 10 और को बताते हैं, वो आगे 10 और को बताते हैं। तो आप किसी के साथ भी, क्योंकि इंसान के पेट में वो चीज बिना परमेश्वर के वो हजम कर पानी बहुत मुश्किल होती है। तो परमेश्वर आपको अभिषेक करते हैं, ये स्पेशल गिफ्ट है कि परमेश्वर आपको आप गिफ्टेड होते हैं तो ही आप परमेश्वर की बातों को पचा पाते हैं। लेकिन जब आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, जब आप यीशु से भरते हैं, जब आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब आप अपने हृदय की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने खोल पाते हैं। क्योंकि धर्म जो है, अगर आप किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं या किसी भी धार्मिक किसी स्थान पर जाके किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, तो वो बातें एक तरफ या किसी भी या आप अकेले में अपने दिल का, बहुत बार लोग ऐसे होते हैं वो अकेले में बैठकर अपने दिल की बातें खोलते हैं, बोल देते हैं, वो वन साइडेड है। अगर आप किसी फोटो के सामने या अकेले में बैठ के अपने दिल की बातें खोलना भी चाहते हैं, आप खोल देते हैं, तो वो वन साइडेड है। आपने अपना आप उड़ेला, इंसान के सामने उड़ेलते हैं तो बदनामी का डर है, अपने हृदय की बातों को, या रिजेक्शन का डर है, हाँ, या वो आपकी बुराई करेगा, या आपको रिजेक्ट कर देगा, या आपको लेकर उसका नजरिया बदल जाएगा। वो जैसा आपसे पहले प्यार करता था, वो व्यक्ति फिर आपसे वैसा हो सकता प्यार ना करे। तो इंसान के साथ पास जाके अगर आप बात करते हैं तो आपको ये खतरा होता है। और अगर आप किसी फोटो के सामने या आप अकेले में आप ये बातें बोलते हैं तो वो वन साइडेड होती हैं, वो एक तरफा होती हैं। आप केवल अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं आप उड़ेलते हैं, पर आगे से आपको कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप उनको
आप उनकी सच्चाई को, उनके अनुग्रह की सच्चाई को आपको समझ में आती है। आप सुसमाचार को अपने हृदय में रिसीव करते हैं। आपको पता चलता है कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार किस विषय में है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आए, वो यहाँ पर क्या देने आए, और हमें उससे क्या फायदा है जो प्रभु यीशु मसीह करके गए। तो जब आप इन सच्चाइयों को जानते हैं कि यीशु कौन है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, प्रिय पुत्र मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। और वचन कहता है कि परमेश्वर मसीह में देहधारी होकर इस धरती पर आए, क्योंकि पाप की कीमत परमेश्वर को चुकानी थी मसीह में होकर, और परमेश्वर ने यीशु में होकर इस पूरी मानव जाति के पापों की कीमत को चुकाया। उनके पापों का न्याय नहीं किया, उनकी देह पर पाप की सजा, वचन कहता है मृत्यु है, पाप की सजा मौत है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमें अनंत जीवन दिया है। तो परमेश्वर ने हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, जैसा कि हमें इंसान से डर होता है कि इंसान को अगर हम जाकर अपने पाप बताएंगे तो इंसान हम पर दोष लगाएगा। हम दिल हल्का करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है हम किसी इंसान को जाके बोलते हैं हमारा मन हल्का हो जाएगा, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो आप अपने पापों को, आपको ये पता है कि आप पापी हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है कि आप पापी हैं। किसी मनुष्य को भी आपको जाकर बताने की जरूरत नहीं है कि वो पापी है। हर मनुष्य अपने अंदर जानता है कि वो पापी है। तो जब आप किसी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में जब कोई व्यक्ति बताता है जाकर, तो वो परमेश्वर की सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी है, जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए है। तो यीशु नाम परमेश्वर ने दिया कि यीशु नाम से हर पाप से मुक्ति मिलती है, आपको शांति प्राप्त होती है, परमेश्वर के साथ आपका मेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सारे पापों से मुक्ति मिल गई और यीशु नाम के द्वारा आपका परमेश्वर के साथ मेल हो गया। जब आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो आप आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह सारे दोष को, सारी गलानी को, सारे पाप को पूरी रीति से मिटाकर आपको अंदर से शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, धर्मी ठहरा देते हैं, आशीषित बना देते हैं आपको। तो यीशु का नाम ही, जो वचन में लिखा है, जो यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। तो जब आप यीशु का नाम पुकारते ही हैं, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, उनके प्यार को जब आप समझते हैं और आप उनके नाम को पुकारते हैं अपने जीवन में, तो यीशु का नाम आपके जीवन से हर एक श्राप को तोड़ देता है, आपके जीवन से सारे पापों को धो देता है, मिटा देता है, आपके अंदर से सारे दोष को, गलानी को खत्म कर देता है यीशु का नाम। यीशु का नाम आपकी जिंदगी में आशीषों से आपको भर देता है। तो यीशु का नाम आपकी जिंदगी में सब कुछ को खूबसूरत कर देता है। बहुत सारे लोग इस बहुत सिंपल बात को जो परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई है, इसको समझ नहीं पाते, और जब तक किसी व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग इस सच्चाई के प्रति खुलती नहीं है, तब तक वो परमेश्वर की आशीषों का फायदा नहीं उठा पाता, जो परमेश्वर ने मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें उपलब्ध करा दी है, हमें प्रोवाइड करा दी है। तो कोई भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता जब तक वो इस सच्चाई को सिंप्लिसिटी के साथ, सुसमाचार को उसकी सादगी के साथ अपने हृदय में रिसीव नहीं कर लेता कि यीशु नाम ही काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सारा पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारा मेरे पापों का न्याय क्रूस पर चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह के देह पर मेरे पापों का दोष डाल दिया गया है। मेरे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुका दी गई है, 100% चुका दी गई है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए आशीषों का दरवाजा खोल दिया और परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप कर दिया है। और अब क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, किस वजह से? यीशु नाम के कारण।
यीशु नाम पर विश्वास करने के बाद व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। वचन कहता है सो इसलिए अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जब कोई व्यक्ति यीशु नाम पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो क्योंकि अब तुमने यीशु नाम पर विश्वास किया है, इसलिए देखो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में नया हो गया है। और अब पुरानी जितनी भी बातें थी, रोग, बीमारी, श्राप, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी कमी घटी, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में था, जो दुख था, पीड़ा थी, हर समय आंसू, डिप्रेशन, वो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में था, वचन प्रॉमिस करता है, परमेश्वर बोलते हैं ये हो गया, क्योंकि अब आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया और अब आपका जीवन मसीह में है। अब क्योंकि आपने जब यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर भेजा और आपने भीतर से नया जन्म प्राप्त किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त करता है। इस जीते जी अभी अपने आत्मा में नया जन्म प्राप्त करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हमारी आत्मा नया जन्म प्राप्त कर लेती है हमारे अंदर से। और क्योंकि अब हमारे अंदर हमारी आत्मा ने नया जन्म प्राप्त कर लिया हमारे भीतर से, तो वो जो नई जन्मी आत्मा है उसके द्वारा अब हम परमेश्वर के साथ यीशु नाम के द्वारा अब हम रिश्ता रख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, अब आगे अगर आप किसी तस्वीर के सामने बैठकर रोते थे, बातें करते थे, या आप अकेले में रोते थे, अपने दिल की बातें बोलते थे, क्योंकि आप इंसान के पास जाकर अपने दिल की बातें पूरी नहीं बता सकते, आप इंसान के पास जाकर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां हमेशा ये खतरा है कि वो आपकी बदनामी बाहर जाकर करेगा, और वो बातों का बोझ आप अपने अंदर नहीं रख के चल सकते। जो आपने गलतियां की, पाप किया, बुराई की, जो कुछ भी आपने किया, तो अब क्या है, अब आप परमेश्वर के दृष्टि में, वचन हमें बताता है, आप निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक है, और परमेश्वर आपको ऐसा देखते हैं जैसा आपने कभी कोई पाप ना किया हो। और अब आप वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। अब आप अपने दिल को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने बिना किसी डर के आप खोल सकते हैं, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के समक्ष खोल सकते हैं, परमेश्वर के समक्ष रख सकते हैं। आप अपनी सारी जो भी आप अपने अंदर आपको लगता है कि मुझे ये शेयर करनी है, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा मुझे, कोई इंसान कोई है नहीं मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैं पूरा का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल मैं 1.1% भी अपने अंदर कोई चीज छिपा कर ना रखूं, मैं पूरा हृदय अपना उड़ेल दूं, तो वो किसी इंसान के सामने नहीं हो सकता। आप फिल्टर करके अगर किसी इंसान को बताना भी चाहते हैं तो हमेशा फिल्टर करके बताते हैं कि पता नहीं सामने वाला मेरे विषय में क्या सोचेगा। पर परमेश्वर के सामने हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। परमेश्वर के सामने हम बिना किसी चोट के डर के, बिना किसी कि परमेश्वर हमें जज करेंगे, बिना किसी कि मेरा न्याय करेंगे कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, अरे मैं कितना बुरा इंसान हूँ, अरे मैं कितना गंदा हूँ, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उस समय पे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये गलत। परमेश्वर कभी भी, आप जब परमेश्वर के समक्ष आते हैं और अपना पूरा हृदय खोल कर रखते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके अंदर वो काम पूरा कर दिया, आपके अंदर पूरी तरह से वो पाप, दोष, वो गलानी को, गिल्ट को खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और अब आपके अंदर पूरी तरह आपको शुद्ध कर दिया और आपको अपने साथ परमेश्वर की पहचान में एक कर दिया। और अब आप परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें रख सकते हैं। और ऐसा क्या है हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर से छिपा है? ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से छिपा है। और फिर भी हमारे बारे में अगर कोई सोचिए, जो सब कुछ जानता है वो केवल परमेश्वर है, और जो सब कुछ जानता है और पहले से ही सिद्धता से आपकी हर बात को जानता है, 100% आपके बारे में जानता है, और 100% आपकी कमियों को जानने के बावजूद भी वो आपको यीशु में होकर,
क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो अब परमेश्वर आपको 100% सिद्धता के साथ प्यार करते हैं। हालेलुया, आमेन। तो हमारे लिए ये कितना सौभाग्य है हमारा कि केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा अब परमेश्वर जो कि हमारे विषय में 100% हमारी सारी सच्चाइयों को जानते हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने नकली नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकता कि उसका झूठ चल जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है यीशु मसीह के द्वारा, वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम्बल करे, दीन करता हुआ आए, और वो जैसा है वैसा ही आए। वो अपने आप को बदल कर ना आए, वो जैसा है वैसा ही परमेश्वर के सम्मुख आए। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही परमेश्वर के पास आए, अपने हृदय को उनके सामने खोलें, ताकि वो हमारे हृदय में हमारे भीतर काम कर सके। जहां चोट है वो उस चोट में काम कर सकें। जहां ऑफेंडमेंट है हमारे अंदर, लोगों की बातों से ठोकर आई है हमारे अंदर, वो उससे भर सके, उसे खाली कर उन चोटों को भर सके, और ऑफेंडमेंट जो हमारे अंदर भरी हुई है उसे खाली कर सके परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहते हैं। वो तब तक हमारे अंदर काम नहीं कर पाते हैं जब तक हम इन सच्चाइयों को नहीं जानते कि यीशु क्यों आए, यीशु कौन है, यीशु ने आकर क्या काम पूरा किया, यीशु ने आकर क्या सुसमाचार दिया, यीशु में हमें क्या खुशखबरी मिली, यीशु में हमने क्या पा लिया है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा था, और अब परमेश्वर का हमारी जिंदगी से क्या उद्देश्य है। जब तक आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं होते, जब तक आप इन सच्चाइयां, क्योंकि ये परमेश्वर की सच्चाइयां हैं जो यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई हैं। जब आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन में पा लेते हैं, तो आपके भीतर आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो आपके अंदर काम करें, और जो भी चीजें आपके अंदर हैं लोगों के प्रति या परमेश्वर के प्रति जो पहले थी, जब आप पूरे सच को नहीं जानते थे, तो परमेश्वर के प्रति भी आपके अंदर गुस्सा था, परमेश्वर को लेकर आपके अंदर गलत सोचें थी, आपके अंदर बहुत सारे झूठ थे आपके अंदर। तो जो भी आपके अंदर गलत चीजें होती हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपके अंदर अपने काम को इस्टेब्लिश करते हैं पहले, और फिर आप जितनी अनुमति उनको देते हैं आपके अंदर काम करने के लिए, वो बिट बाय बिट जितना आप अनुमति देंगे, जितना आप परमेश्वर के साथ ओपन अप होंगे, जितना आप अपने हृदय को खोलेंगे, जितना आप अलाउ करेंगे उनको, वो आपके अंदर कैसे करते हैं, आप अपने परमेश्वर के सम्मुख बिना किसी डर के जाते हैं। आप अपने परमेश्वर के सम्मुख बिना किसी की जैसा हम किसी मनुष्य के पास नहीं जाते, अपने हस्बैंड के पास, अपनी वाइफ के पास, अपने पेरेंट्स के पास, हाँ अपने बच्चों के पास, कई बार कि नहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोचे, या कि वो उनसे अगर मैंने पूरा हृदय खोल दिया तो ये ना हो कि मेरी इमोशंस को चोट पहुंचे, मैं इमोशनली हर्ट हो जाऊं। तो परमेश्वर से हमें इमोशनली हर्ट होने का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, आमेन, क्योंकि वो परफेक्टली हमें पहले से जानते हैं, और परफेक्टली हमें जानने के बाद हमें परफेक्टली प्यार करते हैं। तो हम परमेश्वर के पास अपने पूरे दिल से जा सकते हैं, बिना किसी चोट के डर के, बिना किसी प्रकार के दोष के, गलानी के, बिना किसी सजा के डर के हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो यीशु नाम ने हमारी जिंदगी को इतना आसान कर दिया। आप देख रहे हैं कितनी सिंपल चीजें हैं कि आपने यीशु नाम को सुना, आपने यीशु नाम पर विश्वास किया, आपने यीशु नाम पर जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपके अंदर सारा काम शुरू किया। परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा को भेजा, परमेश्वर ने आपके अंदर आपका नया जन्म आपके अंदर हुआ। नया जन्म जब आपके अंदर होता है, आपकी आत्मा में आपकी आत्मा नया जन्म प्राप्त कर लेती है, आप नई जन्मी आत्मा पाते हैं। उस नई जन्मी आत्मा वो जो है आपके अंदर, वो उसमें पाप नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो उसको कोई सुधरने की
या वहां कोई बढ़ोतरी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध आत्मा है जो आपके अंदर परमेश्वर ने आपकी बना दी है। तो उस आत्मा के द्वारा अब परमेश्वर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। उस आत्मा में परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए पहले से ही रख दिया है, आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, आपको जो कुछ भी चाहिए इस धरती पर। और परमेश्वर चाहते हैं अब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा जो अब हमें नई पहचान परमेश्वर ने दे दी है, अब हम माफ किए गए हैं, प्रेम किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र ठहराए गए हैं, सिद्ध बना दिए गए हैं। अब हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में जाने, क्योंकि ये यीशु नाम के द्वारा ही हमारी जिंदगी में सब हम प्राप्त करते हैं। और जब हम इन अनुग्रह की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में हम ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन मेडिटेट करते हैं, प्रतिदिन मनन करते हैं, अपने अंदर गहराई से, सुपरफिशली नहीं, ऊपर के सरफेस पे नहीं, हम जब इन गहराइयों को अपने अंदर, इन सच्चाइयों को अपने अंदर गहराई से जब हम मनन करते हैं, तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। जब हम वचन को गहराई से पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को में काम करने की अनुमति देते हैं, तो ये हमारे अंदर गहरे में काम करता है। और जब ये हमारे अंदर गहरे में काम करता है, तो हमारी जिंदगी रूपांतरित होती चली जाती है। वो जो हम आत्मा में है, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें अंदर भीतर आत्मा में नया बना दिया, हमारी नई जन्मी आत्मा में जो आज हम हैं, जो हमारी सच्चाई है, जो आज हमारी रियलिटी है, हम आज मसीह में अपने भीतर जो नई जन्मी आत्मा में है, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। वो हमारे बाहरी व्यक्तित्व में भी वो चीजें दिखाई देने लगती हैं, और परमेश्वर लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। आमेन। तो यीशु नाम हमारी जिंदगी में सबसे सामर्थी नाम है। और परमेश्वर अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कुछ सबसे बेहतर कभी भी कर सकते थे, तो परमेश्वर ने ये सबसे बेहतर हर व्यक्ति के लिए किया है। सबसे बेस्ट, सबसे अपना उत्तम परमेश्वर ने ये किया है। इससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यीशु नाम सुनना, हम तक पहुंचना, फिर यीशु नाम पर विश्वास करना, फिर यीशु नाम ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इससे बढ़कर ब्लेसिंग परमेश्वर के पास कुछ नहीं है। इससे बढ़कर बड़ी आशीष परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस धरती के परमेश्वर नहीं दे सकते थे। तो परमेश्वर ने हमें यीशु को देकर अपनी सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें दे दी। क्यों दे दी? ताकि हम इस धरती पर आशीषों का जिंदगी जिए, छुटकारे की जिंदगी जिए, चंगाई की जिंदगी जिए, शांति की जिंदगी जिए, पूरी रीति से आजादी की जिंदगी जिए इस धरती पर। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर भले पिता है, वो अच्छे पिता हैं, वो प्रेमी पिता हैं। वो आपसे और मुझसे, वो हम सब से अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और वो हम सबको इनविटेशन देते हैं। इस धरती के हर व्यक्ति को वो न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि और पूरी मानव जाति, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, तो वो हमसे केवल और केवल यही कहते हैं और ये इनविटेशन देते हैं कि केवल मेरे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र यीशु पर, मसीह यीशु पर विश्वास करो। केवल इतना ही करो कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि जो कोई मेरे पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मैं उसे उसके सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देता हूं, साफ कर देता हूं। उस व्यक्ति के सारे पाप को, दोष को, सजा को, दंड को, न्याय को, क्योंकि मैंने पहले ही यीशु की देह पर चुका दिया है। और अब परमेश्वर ये हम सबको इनविटेशन देते हैं, किसी पर थोपते नहीं है, इनविटेशन देते हैं, बार बार हमारे दिल के दरवाजे पर ये दस्तक देते हैं कि अपने दिल के दरवाजे को खोलो। क्यों? क्योंकि यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहते हैं और आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। यीशु नाम आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, आपको परमेश्वर के उद्देश्य में चलाना चाहता है। परमेश्वर ने जिस इच्छा से, उद्देश्य से आपको बनाया, और जो परमेश्वर की इस धरती पर आपके लिए प्लानिंग है, जो केवल और केवल अच्छे की है,
केवल और केवल आपकी भलाई के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं आप उसमें चलना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। तो यीशु का नाम ही काफी है मेरे प्रियो। केवल यीशु के नाम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए परमेश्वर के शेल्टर के नीचे आ जाता है। परमेश्वर के शेल्टर के नीचे, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे उस व्यक्ति को छिपा लेते हैं, जो व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करता है। वचन में लिखा है, तूने जो, भजन संहिता 91 में लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमेन। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तो कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे निकट नहीं आएगा। आमेन, हालेलुया। तो तूने जो परम प्रधान को, यानी कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही यीशु के द्वारा क्रूस पर आपके पापों की कीमत चुकाने की योजना बनाई। तो जब आप यीशु नाम पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की प्लानिंग जो आपके लाइफ से है, आप उस पर विश्वास करते हैं। और वचन प्रॉमिस करता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आमेन। तो वचन कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तो कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर से कोई दुख, कोई विपत्ति नहीं है। परमेश्वर ने कभी प्लानिंग नहीं बनाई आपको दुख देने की, आपकी जिंदगी में कोई विपत्ति की परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है। पर क्योंकि हम अपने आप को परम प्रधान के अधीन नहीं करते, क्योंकि हम यीशु नाम पर विश्वास नहीं करते और अपने आप को परम प्रधान के अधीन नहीं करते, इसलिए विपत्तियां हमारी जिंदगी में आती हैं, इसलिए दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, अगर हम विश्वास नहीं करते यीशु नाम पर। तो जब हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, हर परिस्थिति में, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बार केवल जब उद्धार के समय पर हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी की हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस के टाइम पर, हर चुनौती के समय पर, जब भी हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। केवल इतना परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम यीशु नाम पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु नाम कोई मामूली बात नहीं है। एक बार आप पुकार कर देखिए, आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज आप हैं। तो यीशु नाम मैं आज, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, मेरा वचन नहीं था ये, पर आज जैसा पवित्र आत्मा का बहाव था, पवित्र आत्मा जैसा लेकर जा रहे थे, मैंने अपने आप को रोका नहीं कि परमेश्वर के क्या ही प्लान पूरा होना चाहिए। जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो परमेश्वर अपनी बड़ी सादगी के साथ अपनी बातों को आपके हृदय में आज डालना चाहते हैं कि अपना हृदय आप उनके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने उड़ेल दें। आज यीशु कभी भी आपका न्याय नहीं करेंगे, यीशु कभी भी आप पर दोष नहीं लगाएंगे, यीशु कभी भी आपको बुरा नहीं कहेंगे, आपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो सकता है इस धरती के सबसे बड़े पापी आप हो, सबसे ज्यादा गंदे काम आपने किए हो, लेकिन जब आप अपने पापों को यीशु के सामने आकर उड़ेल देते हैं और उनकी धार्मिकता को आप रिसीव कर लेते हैं, अपनी गलतियों को, आप ये इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब हम अपनी गलतियां मानते हैं, उस समय पर यीशु हमें माफ नहीं करते। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? जब यीशु क्रूस पर गए, यीशु ने उसी समय आपको माफ कर दिया। जब यीशु क्रूस पर गए, आप आज यीशु का नाम भले ही सुन रहे हैं, यीशु को आज आप कन्फेस कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं अपने प्रभु के रूप में, और आप उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार लोग बोलते हैं जब तक कोई माफी नहीं मांगता प्रभु माफ नहीं करते। मैं थोड़ा डिफर करती हूं, मैं ये कहती हूं कि प्रभु ने हमारे माफी मांगने से पहले हमारे लिए हमारे पापों की कीमत चुका दी। हमको कन्फेस क्या करना है कि प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों की कीमत पूरी चुका दी है। हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, आपने मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, मुझ पर दया कर लो, मुझे माफ कर दो। और अगले दिन फिर प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगले दिन फिर, सुबह भी, शाम को भी, रात को भी, फिर अगले दिन। लगातार लोग सालों साल ये प्रार्थना करते रह जाते हैं। और जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं तो आप यीशु नाम का निरादर करते हैं।
क्योंकि यीशु नाम ने आज से 2020 साल पहले ही आपके संपूर्ण पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत चुका दी है। अब आपको रोज प्रभु के पास बैठकर भीख नहीं मांगनी है कि मुझे मेरी गलतियों की सजा मत देना, मेरे साथ रिश्ता नहीं तोड़ना, प्रभु मुझसे अपने आत्मा को अलग नहीं करना, प्रभु मुझसे दूर नहीं होना, प्रभु मेरी आशीषों को दूर नहीं करना, प्रभु मुझसे प्यार करना बंद नहीं करना, प्रभु मुझे मुझे ठुकराना नहीं। आप वो इनमें से एक भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर ने जो आपके लाइफ में जो डिवाइन एक्सचेंज किया है कि आपके सारे पाप ले लिए, आपको अपनी धार्मिकता दे दी, आपके सारे दोष को लेकर आपको अपनी धार्मिकता में एस्टैब्लिश कर लिया हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए अपनी नई पहचान में अपने साथ एक कर लिया, आपके बीमारियों को लेकर आपको हमेशा के लिए चंगाई दे दी है, आपके सारे जो भी आपकी जिंदगी में जो शर्मिंदगी थी उसे दूर करके आपको वापस महिमा और प्रताप का मुकुट पहना दिया है। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कर चुके हैं। आपने भले ही परमेश्वर को गाली दी हो, परमेश्वर को अपशब्दों से यीशु को जानने से पहले आपने बहुत बोला हो, सारी बातों के लिए दोषी और जिम्मेवार परमेश्वर को ठहराया हो, तो परमेश्वर ने ये डिवाइन एक्सचेंज किया कि अब जो कुछ भी आपने गलत किया था, जो कुछ भी आपने गलत बोला था, परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट नहीं किया। उन सब के बावजूद भी उन्होंने हमेशा के लिए आपको एक्सेप्ट कर लिया, हमेशा के लिए आपको स्वीकार लिया, हमेशा के लिए आपकी सारी गलतियों की माफी आपको दे दी है, हमेशा के लिए आपको धोकर शुद्ध किया, साफ किया, आपको अपनी पहचान, धार्मिकता की पहचान में अपने साथ एक कर लिया, आपको पूरी रीति से पवित्र बना दिया। 100% इस समय भी आप पवित्र है। आपको कहां पर? हमारी अंदर नई जन्मी हुई आत्मा में हम ये सब है। और जब हम परमेश्वर के वचन में, जो अनुग्रह का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जब हम उसमें हम बढ़ते हैं निरंतर, हम उस पर मनन करते हैं प्रतिदिन, तो वो जीवन जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर, हमारे मन से, हमारे शरीर में प्रकट होता है। आमेन। तो परमेश्वर ने यीशु नाम के द्वारा सब कुछ को ठीक कर दिया, सब कुछ को अच्छा कर दिया। आपको परमेश्वर आज ऐसे देखते हैं और कहते हैं आपके विषय में कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है, यीशु के कारण, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है। आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूं, आप सुन रहे हैं ना, मैं आपसे कह रही हूं, आपसे परमेश्वर कहते हैं तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी मैंने आपसे पहले कहा, परमेश्वर सिद्धता से आपकी कमियां जानते हैं, सिद्धता से आपके पाप को जानते हैं, सिद्धता से आपने क्या क्या किया उसे जानते हैं। फिर भी क्योंकि वो प्रेमी पिता हैं, आप उनकी प्रिय बेटी हैं, आप प्रिय बेटे हैं उनके, वो फिर भी आपके हृदय में आज ये टैटू बनाना चाहते हैं इस सच्चाई का। आपसे ये बात कहना चाहते हैं, आपके हृदय में पहुंचाना चाहते हैं कि आप उनकी दृष्टि में कौन हैं, आप उनके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा सोचते हैं, वो आपके लिए क्या राय रखते हैं। आप उनके बिलवड चाइल्ड हैं, आप उनके लिए अनमोल हैं, और वो चाहते हैं आप भी अपने विषय में यही सोचें और अपने आप को ऐसा ही देखें जैसा वो आपके विषय सोचते और आपको देखते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा कोई नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं, किसी नए धर्म को देने के लिए नहीं परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, मसीहा इस धरती पर आया, वो अभिषिक्त प्रभु मसीह हमारी जिंदगी में आए ताकि पूरी मानव जाति का उनके पापों से उद्धार करा दे, मुक्ति दिला दे। मरने के बाद तो हम स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे, पर जीते जी हमारे अंदर, हमारे भीतर वो अनंत जीवन को हम पाले। जो पिता और पुत्र का रिश्ता है, जो पिता और बेटी का रिश्ता हमारे अंदर से, हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, परमेश्वर हमको सुन सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के ये रिश्ता नहीं हो सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के नाम के
आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। ये मैं अनुभव से आपको कह रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम, बिल्कुल जैसे एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है, हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को। आजकल तो एडवांस टाइम आ गया, लेकिन मैं एक सिंपल समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि जब आप फोन पर बात करते हैं किसी के साथ वॉइस कॉल में, तो आप सामने वाले को देख नहीं सकते। हो सकता कभी भी ना देखा हो सामने वाले को आपने, पर आप उस व्यक्ति को सुन सकते हैं, वो व्यक्ति आपको सुन सकता है, आप बोल सकते हैं इधर से और उधर से वो व्यक्ति बोल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारी जिंदगी में कर दिया कि जब हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, और जब कभी भी मैं बात करता हूं वो मेरे शब्द को सुन लेती हैं। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है यीशु नाम आपकी जिंदगी में आना, कि आप जब बोलते हैं परमेश्वर सुनते हैं, और जब परमेश्वर बोलते हैं आप सुनते हैं। ये हमारी आपस में हमारा ये रिश्ता परमेश्वर के साथ खूबसूरत रिश्ता की जर्नी में हम चलने लगते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम कभी भी परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और कभी भी वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में कमियां हैं, तभी तो दूसरे लोग सुन सकते हैं परमेश्वर को, पर मैं नहीं सुन सकता, शायद मुझ में भी बहुत कमियां है। ये सोचना ही सबसे बड़ी कमी है। जब आप अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को सुन नहीं सकता क्योंकि मुझ में अभी शायद बहुत कमियां हैं, ये सोचना ही सबसे बड़ी कमी है। परमेश्वर को आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए कि आप कुछ करें। परमेश्वर क्या चाहते हैं? केवल यीशु नाम पर विश्वास करें, केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह की सच्चाई पर, जो कुछ उन्होंने क्रूस पर कर दिया आपके लिए, केवल आप उस पर मनन करें, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके हृदय में हर समय बात करते हैं जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, और जब परमेश्वर ने आपके हृदय तक अपनी बात पहुंचानी है, वो अपनी बात आपके हृदय तक पहुंचा लेंगे। हालेलुया। और यही सुंदरता है कि अब आपको कोई एफर्ट नहीं डालना, अब आपको कोई कोशिशें नहीं करनी है, आपको केवल इस रिश्ते का आनंद उठाना है। एक आखिरी बात बोलकर बस यही खत्म करूंगी। बहुत लोग बोलते हैं मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। हम परमेश्वर के लिए कैसे जी सकते हैं? क्योंकि हमको ना तो उनकी योजना पता, ना हमको उनका उद्देश्य पता, ना हमको उनकी इच्छा मालूम है। हम कैसे जी सकते हैं उनके लिए? हम केवल उनमें बने रह सकते हैं। प्रभु यीशु ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। तो हमको केवल यीशु में बने रहने की जरूरत है। बने रहने की मतलब यीशु ने जो कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया, हमको केवल उस अनुग्रह की सच्चाई में बने रहने की जरूरत है। क्योंकि ये यीशु के ही शब्द हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन जो कहता है यदि तुम उसमें बने रहो तो तुम बहुत फल फलोगे। तो हमको कोई एफर्ट नहीं डालना, हमें कोई कोशिशों की तरफ नहीं जाना कि शायद मुझ में कोई कमी है, मुझे कुछ करने की जरूरत है तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेंगे, या मुझे परमेश्वर के लिए कुछ काम करना पड़ेगा तो तब शायद परमेश्वर मुझसे खुश होंगे, और तब शायद मैं परमेश्वर को सुन पाऊंगा। ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मानसिकता आज बहुत लोगों में है। उन्हें लगता है कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा तो परमेश्वर मुझसे खुश होंगे, जब परमेश्वर मुझसे खुश होंगे तो परमेश्वर मुझसे बात भी करेंगे, मुझसे नाराज नहीं होंगे और मेरे जीवन में आशीष को देंगे। ऐसा नहीं है प्रियो। जब आप यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु के वचन में, जो अनुग्रह का वचन है, जब आप इसमें बने रहते हैं, तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने खुद वायदा किया इसमें यूहन्ना 15 में कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। तो हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते अपने एफर्ट से। परमेश्वर हम में से होकर हमारे लिए, हमारे थ्रू, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम केवल यीशु में बने रहें। हम केवल यीशु के नाम पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा फल उत्पन्न करे, हम में से होकर फल उत्पन्न करे। तो इसलिए मैंने अभी आपको ये बात बोली कि लोग बोलते हैं मैं काम करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं आत्माओं को जीतूंगा, मैं फलाना, मैं ढमकाना। ये जोश अच्छा है, लेकिन
परमेश्वर का वचन जो सादगी के साथ हमें समझाता है बातें, हमें वो समझने की जरूरत है, हमें उनके साथ ठहरने की जरूरत है। हमें ना तो उनसे तेज भागने की जरूरत है, ना उनसे पीछे रहने की जरूरत है। हमें अपने भीतर वो रिलेशनशिप जो है परमेश्वर का, उस रिश्ते में शांति में बने रहने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो जीवन जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, वो हमारे अंदर से बह सके, वो हमारे अंदर से काम कर सके। परमेश्वर ही है जो हमें इच्छा और काम को करना, काम को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर इच्छा भी डालते हैं, और परमेश्वर ही है जो उस इच्छा को पूरा भी करते हैं। तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने कार्यों के द्वारा नहीं जान सकते, अपनी कोशिशों के द्वारा नहीं जान सकते। हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानते हैं? यीशु में और उसके वचन में बने रहते हुए हम परमेश्वर के इच्छा को जान सकते हैं, और परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। और फिर परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर, हमारे जीवन से फल उत्पन्न करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आप में से परमेश्वर काम करना चाहते हैं, वो तब तक नहीं काम कर सकते जब तक आपके जिंदगी में आप इस सच्चाई को नहीं जानते कि यीशु में विश्वास करना और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करना ही यीशु में बने रहना है। जब आप उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर काम करते हैं और आप बहुत फल फलते हैं, आपकी जिंदगी से फल दिखाई देते हैं, आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होती है। तो आज परमेश्वर जो एक बात आपके हृदय में पहुंचाना चाहते हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं कि यीशु नाम पर, और यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया, जिस मकसद से यीशु आए, जो हमें देने आए, जो हमारे लिए उन्होंने पूरा कर दिया, और जो चाहते हैं वो हम पर की विश्वास करें। वचन में लिखा है ना कि वचन में लिखा है कि अनंत जीवन क्या है? वचन में लिखा है यीशु पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु पर विश्वास करना ही इटर्नल लाइफ है, यीशु पर विश्वास करना ही। तो परमेश्वर ने अपना अनंत जीवन हमारे अंदर दिया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन आप में से होकर बहता है। आमेन। तो आज एक बात जो हमने सीखी वो ये कि हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं, हम केवल यीशु के साथ अपने उस रिश्ते में हम एक बने रहते हुए कि यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, यीशु का प्यार कभी नहीं बदलेगा, यीशु ने क्रूस पर पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया, यीशु जैसा मुझे कोई समझ नहीं सकता, यीशु के सामने मैं कभी भी किसी भी वक्त जा सकता हूँ, मुझे वहां से कोई चोट का, कोई वहां से दोष का, गलानी का, शर्मिंदगी का, सजा का, न्याय का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। और यीशु, बल्कि मैं गलती भी अगर कर दूंगा तो यीशु मेरी गलती को भी संभालेंगे और मुझे वहां ब्रेक थ्रू देंगे, और मैं उसमें से भी ओवरकम होके निकलूंगा, मैं जैवन से बढ़कर होकर उस परिस्थिति में से निकलूंगा। आमेन, हालेलुया। तो यीशु नाम सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए जो पिता ने हमें दी है, और हम केवल उस नाम को थामे हुए सिंप्लिसिटी के साथ जो परमेश्वर ने काम किए हैं, हम केवल विश्वास करें उस पर जो परमेश्वर ने, पिता ने, हमारे अच्छे पिता ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, और हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर को अनुमति दें ताकि वो हम में फल उत्पन्न कर सकें। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर जानते हैं कि आज उन्होंने मेरे वचन को क्यों बदला है, वो जानते हैं इस सच्चाई को, और क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आज उन्होंने आपके हृदय में अपनी इन बातों को डाला है। और वचन में लिखा है कि जब प्रेरित वचन प्रचार कर रहे थे तो लिखा है कि हर सुनने वाले का हृदय छिद गया, हर सुनने वाले का, कि इतने अच्छे हैं परमेश्वर, हर सुनने वाले का हृदय छिद गया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, कैसे मेरे पापों की सजा यीशु ने अपनी देह पर चुकाई, कैसे मेरा दोष जो मेरे ऊपर लगना था, मेरे पापों का, मेरे गुनाहों का, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों का दोष मुझ पर नहीं लगाया, मेरे पापों का दंड मुझे नहीं दिया, मेरे पापों का न्याय मुझे नहीं चुकाना पड़ा, कैसे मुझसे किस प्यार से इतना प्यार किया कि मेरे सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेकर मुझे आजाद कर दिया, मुझे मुक्ति दिला दी, मुझे शांति दिला दी। और अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यीशु नाम पर विश्वास करना है,
कि यीशु ने सब काम पूरा कर दिया। मेरे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों की कीमत चुका के मुझे पिता से मिला दिया। बस जो अब तक मैं एफर्ट कर रहा था वो सब प्रभु यीशु ने मुझे एज अ गिफ्ट दे दिया। मुझे अपने 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 फेवर से, अपनी दया से वो सब मुझे दे दिया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं देना पड़ा। हालेलुया। तो आज मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब आपने भी उस अनुग्रह की सच्चाई को, उस प्योरिटी के साथ आज आपने सुना है कि प्रभु यीशु ने जिस प्यार से आपको प्यार किया, उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को दे दिया, अपने प्राणों का बलिदान आपके लिए दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी ताकि आप मृत्यु को ना पाए, आप जीवन को पाए। आप श्रापों में ना जिए बल्कि आशीषों में जिए। आप बीमार होकर ना रहें, आप चंगाई को पाले। आप शर्मिंदगी में और दोष में ना जिए, आप परमेश्वर की महिमा और प्रताप के मुकुट के साथ जिए। आप इस धरती पर एक आजादी की जिंदगी जिए ताकि वो आजादी दूसरों की जिंदगियों को भी आजाद कर सके। हालेलुया। वचन में लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोती है। कौन से परमेश्वर के पुत्र? वो पुत्र जो सुसमाचार के द्वारा आजाद किए गए हैं, जो अंदर से आजाद किए गए हैं, जो भीतर से जीवन से बढ़कर ठहराए गए हैं, जो भीतर से छुटकारा पाए हुए हैं, जो भीतर से पूरी रीति से परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप के लिए आजाद किए गए हैं। तो लोग आज, सृष्टि आज ऐसे ही कराती है और परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोती है। आपकी बाट जो रही है, जो आप कर सकते हैं वो आपकी जगह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं? यीशु के नाम पर विश्वास, ताकि पवित्र आत्मा आप में से होकर बहे और आप में से होकर कार्य करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। और आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पहले हम धन्यवाद देते पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप हमारे अच्छे पिता हैं पिता, और आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और आज के वचन के द्वारा आपने हर हृदय में आज काम किया है, अपनी इच्छा को डाला है, और काम को भी आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते पिता। आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके उद्देश्य को आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में पूरा करते हैं। और आज भी जो बातें आपने इनके हृदयों में डाली हैं, जो इनके मन की पट्टियों पर लिखी हैं, इनके हृदय पर लिखी हैं आज की बातें, प्रभु आप इन्हें याद दिलाएंगे, और जो काम आपने शुरू किया आप ही पूरा भी करेंगे। दिल की गहराइयों से हम पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज के साथ अगर आप तैयार हैं तो वचन कहता है कि यीशु ने जब क्रूस पर जाने वाले थे उससे एक रात पहले रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु ने क्योंकि आपसे इतना प्यार किया, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया, अपनी देह को सौंप दिया। कोई यीशु की देह ले नहीं सकता था, प्राणों को ले नहीं सकता था। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा आपके लिए एक देह तैयार की, वचन कहता है हमें, ताकि परमेश्वर अपनी दया को हम पर उड़ेल सके, अपने प्यार को हमारे जीवन में उड़ेल सके। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम नई आत्मा को पालें, नई जिंदगी को पालें, अपने भीतर सब कुछ नया हम पालें, और हम इस धरती पर आज़ादी का आज़ादी का और महिमा का, परमेश्वर की महिमा का को प्रकट करने का हम हमारे द्वारा जीवन हम जिए। हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु की देह के लिए। और अब आपको अपनी देह कभी तुड़वानी नहीं पड़ेगी। बीमारी के लक्षण आ सकते हैं पर बने नहीं रहेंगे, कमजोरी के लक्षण आ सकते हैं। वचन में एक नहीं लिखा कि हथियार नहीं बना हानि के लिए, वचन में लिखा हथियार तो बना है हानि के लिए, वो तो है, तय है, वो तो बना है हानि के लिए, पर वो धर्मी के लिए नहीं है। धर्मी कौन? जो यीशु नाम पर विश्वास करता है। तो आपके लिए हथियार आप पर काम सफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने आपको अपना जीवन देके धर्मी ठहरा दिया है। तो शैतान का कोई हथियार आप पर सफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने अपनी देह आपके लिए तोड़वाई है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप, मैंने आज जैसा बोला, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई दुख तेरे निकट नहीं आएगा।
हालेलुया। तो ये यीशु के कारण संभव हुआ है, यीशु ने हमारे लिए ये पूरा किया है। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं और प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं, जो हमारे स्थान पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। आइए इस प्याले में से पीते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा महान। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम की जय। नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस की जय। आमेन, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हम पर अपना करुणामय हाथ बनाकर रखने के लिए, अपनी प्रेममय करुणा हमारी जिंदगी से कभी न टालने के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हैं, क्योंकि अब तू मेरा है, क्योंकि अब तू मेरी है, इसलिए जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हैं उन सब बातों को मैं वायदा करता हूँ मैं सिद्धता से पूरा करूंगा। सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये आपका प्रॉमिस है। आपने बाइबल में आपने ये वायदा किया है कि इस नई वाचा में सब कुछ मैं करूंगा। हम धन्यवाद देते पिता आपको, हर देखने सुनने वाले के लिए मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। आप इन सब से बहुत प्यार करते हैं पिता, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए सब कुछ को संभालने के लिए आप इनके दिल में इन्हें इनकरेज करते हैं प्रभु। आप कहते तो किसी भी बात की चिंता ना कर मेरे बेटे, तू किसी भी बात की चिंता ना कर मेरी बेटी, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, अब तू मेरा है, अब तू मेरी है। वचन में लिखा है चाहे तू आग में से होकर गुजरे, आग तुझे जला नहीं पाएगी। तू नदी में से होकर गुजरे, नदी पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। बुढ़ापे तक मैं तुझे गोद में संभाले हुए चलूंगा, क्योंकि तूने मुझे अपना धाम मान लिया है, क्योंकि तूने यीशु नाम पर विश्वास किया है।
इसलिए मैं सदा सदा तक तेरे साथ रहूंगा, मेरी करुणा और भलाई सदा तेरे साथ रहेगी। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, इन्हें और इनके अपनों को, जितने लोग भी आज इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हें और इनके सभी अपनों को आप आशीष दें परमेश्वर। इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं। आशीषित है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। प्रभु आप इन्हें हर एक तरह के चुनौती से, हर एक तरह के संकट से, हर एक शैतान की चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। अपनी बुद्धि देंगे, आप इन्हें अपना फेवर देंगे परमेश्वर। आप इन्हें, इनकी मदद करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे, इन्हें इंस्पायर करेंगे आप अपने आत्मा के द्वारा, इन्हें डायरेक्ट करेंगे अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर। आप इनकी मदद और सहायता करेंगे, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं और आप सब कुछ आप करना चाहते परमेश्वर। आप चाहते केवल ये यीशु नाम पर विश्वास करें और यीशु नाम में विश्राम भी करें, ताकि आप इनमें से होकर इनके लिए, इनके द्वारा, इनके चारों ओर आप काम कर सकें। धन्यवाद प्रभु, इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे, आप पूरी करेंगे। अपने प्रेम को आप इनके द्वारा चारों ओर महकाएंगे, अपनी महिमा को इनके द्वारा आप प्रकट करेंगे, अपनी रोशनी को आप इनके द्वारा चमकाएंगे। ये धरती के नमक है पिता, इनके द्वारा परिवारों में, रिश्तों में, इस समाज में, धरती पर नमक बना रहेगा, रिश्तों में नमक बना रहेगा। आपका अनुग्रह शांति इन सब की जिंदगी में बहुगुणित होता चला जाए। इनके मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शांति बहुत ताकत से राज करने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी आशीषों पर आशीषों की घोषणा मैं इनकी जिंदगियों पर करती हूँ। आपके अनुग्रह पर अनुग्रह की घोषणा मैं इनकी जिंदगियों पर करती हूँ। यीशु आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह इनकी हर जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर जरूरत के लिए आपका अनुग्रह काफी है। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। प्रभु आप सबको संभालेंगे इस पूरा सप्ताह। प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आज के वचन से अगर आपको आशीष मिली है तो एक दूसरे के साथ भी बांटें। YouTube में भी हमारा चैनल है, आप वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां जाकर भी सुन सकते हैं। प्रतिभा पुरी के नाम से है और आप इसे भी सुन सकते हैं वहां जाकर। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु की आशीष आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। आमीन।